हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी वन ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो ट्रांजिशंस थी, आपके पास कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस थी, वो काफी डिटेल में डिस्कस कर ली थी। अब हमने जो नेक्स्ट डिस्कस करना है वो आपके पास कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। तो नेक्स्ट है अब आपके पास कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड साथ में मैं आपके पास लिख रहा हूं दैट इज ऑक्सोक्रोम्स। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोफोर्स एंड क्या ऑक्सोक्रोम्स, ये हमने अभी आपके साथ डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि क्रोमोफोर क्या होता है आपके पास। एक काम करता हूं, एक कंपाउंड ले लेता हूं। मान लीजिए आपके पास ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया, जैसे कि ये CH3 है, ये CH ले लिया, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है CH3 है। तो ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया आपके पास। इस कंपाउंड की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए आपके पास कौन सी ट्रांजिशन हो सकती है। एक तो पाई टू पाई स्टार भी हो सकती है और एन टू पाई स्टार भी हो सकती है। एन टू पाई स्टार भी हो सकती है एंड सेकेंड आपके पास यहाँ पे पाई टू पाई स्टार भी हो सकती है। हालांकि उसमें भी आपके पास जो कार्बोनाइल जो है उसमें भी हो सकती है आपके पास पाई टू पाई स्टार, यहाँ पे पाई टू पाई स्टार। तो अब आपके पास ये जो ग्रुप्स आपके पास लगे हैं, कौन से वाले, ये ग्रुप एक दिस वन और एक ये कौन सा दिस वन। ये जो दो ग्रुप्स आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कर रहे हैं। यूवी स्पेक्ट्रा में कौन सी हेल्प कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करवा रहे हैं। तो अर्लियर हम बात करें तो ये क्या करते थे, कलर्ड रीजन के लिए हम जो मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आपके पास कौन से, जो आपके पास ग्रुप्स हैं, जो आपके पास कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपके पास विजिबल रीजन में करवाते थे, उसको हम क्रोमोफोर कहते थे। लेकिन अब आपके पास इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हमने चेंज करके थोड़ी डाइवर्स कर दी है, थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी है। और हमने कहा है जो आपके पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड का कौन सा पार्ट जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में हेल्प कर सकता है, यूवी में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में पार्ट करता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, क्रोमोफोर कहते हैं। ठीक है, तो मीन्स टू से the part of a compound or molecule, compound or a molecule that is involved in electronic transitions। बेसिकली जो खुद जो है वो किस में इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपने एग्जांपल डिस्कस करने हैं तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है आपके पास एल्कीन्स का। अभी आपके पास एग्जांपल मैंने आपके पास पहले डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था पिछली बार, एल्कीन्स के एग्जांपल डिस्कस किए थे। मैंने आपको कहा था कि 170 या 175 नैनोमीटर के आसपास आपके पास वहां पे क्या सकती है, ट्रांजिशंस आ सकती हैं। तो एल्कीन्स जो है या एल्काइंस जो है वो आपके पास इस रेंज में आपके पास क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शंस करती हैं। तो इस तरीके से तो आपके पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम मेरे पास आ रही है कि ये जो रीजन है वो फार आपके पास यूवी रीजन है, जो कि हमारे काम का नहीं है। जो एब्जॉर्प्शन है वो आपके पास इतनी लो है कि जिसको हमें हमारे पास उसकी ऐसा ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसको हमें थोड़ा बेटर तरीके से समझने के लिए या इसका सिग्निफिकेंस स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी एब्जॉर्प्शंस को कहाँ पे ग्रेटर लेमडा मैक्स की तरफ इंक्रीज करते हैं, मतलब वेवलेंथ को आगे की तरफ ले जाते हैं। तो वेवलेंथ आगे की तरफ ले जाने का मतलब ये हुआ कि अब आपके पास मान लीजिए अगर मेरे पास 170 नैनोमीटर पे आपके पास एब्जॉर्प्शन हो रही है, मैं कहां तक 200 से ऊपर आपके पास एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर दे रहा हूं। किससे ऊपर कर रहा हूं,
200 नैनोमीटर से ऊपर लेके जा रहा हूं इन एब्जॉर्प्शंस को, तो आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है जो हमारे काम क्या कर सकती है, हमारे काम आ सकती है। ठीक है, तो बेसिकली क्रोमोफोर तो आपको बोल दिया मैंने कौन से, जो पार्ट ऑफ आपके पास जो मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती है। लेकिन अगर मैं कुछ एक ग्रुप्स आपके पास अटैच कर देता हूं यहाँ पे, जो कि क्या, इस वेवलेंथ को, जैसे 170 नैनोमीटर था, वो आपको कहाँ ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है, हायर जो वेवलेंथ है उसकी तरफ शिफ्ट कर दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम क्या हो गया आपके पास, दी फंक्शनल ग्रुप्स, बेसिकली वो फंक्शनल ग्रुप्स, those functional groups that increases the lambda to the higher side, टू दी हायर साइड, जो कि हेल्प करते हैं क्या, कि ये जो लेमडा मैक्स है वो कहाँ किसकी तरफ चला जाए, हायर साइड की तरफ चला जाए। चलिए इसका एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं आपके पास। फॉर एग्जांपल, वैसे आपके पास इसके एग्जांपल मैं आपके पास लिख देता हूं, जैसे कि OH लगा दूंगा मैं कहीं पे, जो आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें, तो और वो कंजुगेशन में होगा उनके साथ, तो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा क्या, जो लेमडा मैक्स की वैल्यू है उसको हायर साइड, या लेमडा की वैल्यू है टुवर्ड्स हायर साइड, या NH2 होगा उसमें, या आपके पास यहाँ पे दो इसके आगे हम मैंने लिखना है तो OR लिख सकता हूं। तो ये आपके पास कुछ एक ग्रुप्स हैं जो कि आपके पास क्या कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, टुवर्ड्स हायर साइड ले जा सकते हैं। अब क्या करता हूं, एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ गया, NH2 या NR2 ले लीजिए, ठीक है, ये ले लिया मैंने। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या, यहाँ पे जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक क्या हो सकती है, कॉन्जुगेशन हो सकती है, और आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या, CH डबल बॉन्ड क्या, NR2 पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली अब इसने ये जो इलेक्ट्रॉन हेल्ड थे किसमें, डबल बॉन्ड में, उसको क्या किया, उसको थोड़ा सा लूज करवा दिया है। लूज मतलब अब आपके पास क्या, यहाँ पे इजिली इलेक्ट्रॉनिक क्या कर सकती है, ट्रांजिशन कर सकती है, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, अब आपका सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे जो ये जो फंक्शनल ग्रुप था कौन सा, यहाँ पे NR2, इसने बेसिकली क्या कर दिया, यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन थी, जो लेमडा की वैल्यू थी, वो हायर साइड को ले गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास बेसिकली लैम्डा की जो वैल्यू इंक्रीज करने वाले जो ग्रुप्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सोक्रोम्स कहेंगे। एक एग्जांपल और फिर से ले लेते हैं, जैसे कि अब आपके पास एक बेंजीन की मैं बात करता हूं, ये बेंजीन है, ये आपके पास एट लैम्डा मैक्स इसका क्या रहता है, 255 नैनोमीटर रहता है, 255 नैनोमीटर रहता है। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, अब मैं दूसरा ले लेता हूं एनिलीन, ये एनिलीन ले लेता हूं। अब यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स है वो कितना हो जाता है, यहाँ पे 280 नैनोमीटर। अगर यहाँ पे ये 280 नैनोमीटर हो गया है तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे लैम्डा मैक्स क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, किसकी वजह से, इस NH2 ग्रुप की अटैचमेंट की वजह से। तो यही एक्चुअल में ऑक्सोक्रोम्स करवाते हैं, ये अपने आप तो एब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, ये लैम्डा मैक्स को क्या कर देते हैं, वो हायर साइड ले जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोक्रोम्स कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आपके पास जो चेंज इन पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इज चेंज इन पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन।
तो अब हमने देखना है कि आपके पास जो सिग्नल है, हमारे पास जहां पे जो एब्जॉर्प्शन आ रही है, उसकी वैल्यू अगर मुझे एब्जॉर्प्शन की इंक्रीज करनी है, लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करनी है, दैट इज आपको पता है कि मैं यहाँ पे लैम्डा लिखता हूँ, ठीक है, क्या लिखता हूँ यहाँ पे, लैम्डा लिखता हूँ या लैम्डा मैक्स लिखता हूँ या एप्सिलॉन मैक्स लिखता हूँ। तो इसकी वैल्यू या तो हायर भी जा सकती है या लोअर भी जा सकती है, इसकी वैल्यू भी हायर जा सकती है या लोअर जा सकती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये वैल्यूज हायर या लोअर जाती हैं तो ये किस तरीके से जाती हैं, और अगर ये जाती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम अलग अलग तरीके से नेम करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं पहले सबसे पहले एक आपके पास ग्राफ बनाऊंगा और उसके बाद सभी सारी की सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आपके पास एक ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने आपके पास एक ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास ये मेरे पास एब्जॉर्प्शन आ रही है, दिस इज द एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन आ रही है। आपको पता है यहाँ पे आपके पास क्या होती है, तो एप्सिलॉन मैक्स लिख रहा हूं यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे एप्सिलॉन मैक्स मतलब इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एप्सिलॉन मैक्स मतलब इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है यहाँ पे। और आपके पास यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं, आपके पास लेमडा मैक्स की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपके पास लेमडा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अगर कभी भी अगर ऐसा होता है तो देखिए आपको पता है कि मतलब इस तरफ को अगर वैल्यूज इंक्रीज करेगी तो आपके पास क्या, लेमडा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और ऊपर को अगर इंक्रीज कर रही है तो एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके से हमारे पास कंडीशंस आ सकती हैं। तो एक कंडीशन आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये आपके पास लेमडा मैक्स यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इस पोजीशन पे। तो एक कंडीशन आ सकती है कि यहाँ पे इस तरीके से आपके पास या तो आगे वैल्यू जाए या तो पीछे इसकी वैल्यू आए, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो सकती है। ये दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ऊपर को इसकी वैल्यू चली जाए या नीचे को इसकी वैल्यू आ जाए। तो आपके पास जो हम्प है, ठीक है, ये ऊपर को जा सकता है या नीचे को जा सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर आपके पास अगर वैल्यू लेमडा मैक्स की वैल्यू, दैट इज कौन सी, ये लेमडा मैक्स की वैल्यू अगर हायर जाती है, आगे की तरफ जाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं। तो अगर ये हायर जाएगी तो उसको बोलूंगा मैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट, बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे इसको हम। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड शिफ्ट, इसको और क्या कहते हैं आप, रेड शिफ्ट भी कहते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं, देखिए पीछे भी आपके पास वैल्यू आ रही है, इस तरफ को भी आपके पास वैल्यू आ रही है। तो अगर इस तरफ को वैल्यू आए तो आप उसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसको बोलते हैं हम कौन सी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसको बोल दिया मैंने हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और दिस इज कॉल्ड एज ब्लू शिफ्ट, दूसरा इसको हम क्या कह सकते हैं, ब्लू शिफ्ट भी इसको कहते हैं। तो मैंने आपको दो कंडीशंस बताई हैं, दोनों कंडीशंस डिवाइड है आगे, मतलब अगर लैम्डा मैक्स इंक्रीज करता है तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट बनेगा, और अगर डिक्रीज करता है तो हम बोलेंगे उसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और अगर आपके पास क्या होता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट आता है, मतलब आपके पास यहाँ पे ऊपर को एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज करती है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो हम इन दैट केस कहते हैं देयर इज हाइपरक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट या शिफ्ट। इसको समझने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से इसको समझेंगे। उसके बाद आपके पास दूसरा, अगर डाउनवर्ड आती है तो मीन्स टू से इसको बोलूंगा मैं हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, हाइपरक्रोमिक, सॉरी हाइपोक्रोमिक इफेक्ट कहेंगे इसको हम, अगर ये डाउनवर्ड आती है। तो ये आपके पास मैंने तरीका बता दिया, मैंने आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास, मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास रेड शिफ्ट आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास, रेड शिफ्ट आ रहा है या बाथोक्रोमिक इफेक्ट आ रहा है, पहला सबसे पहले मैंने लिख दिया क्या, बाथोक्रोमिक इफेक्ट, बाथोक्रोमिक इफेक्ट। तो अब आपके पास यहाँ पे लेमडा मैक्स इंक्रीज करेगा, इसको हम और क्या कहेंगे, रेड शिफ्ट।
इसको बोल दिया मैंने रेड शिफ्ट। देखिए अब आपके पास रेड शिफ्ट मतलब अब आपके पास वेवलेंथ जो है ना वो आपके पास क्या जा रही है, हायर जा रही है। वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। अगर आपके पास वेवलेंथ इंक्रीज करती है, या इसको हम कह सकते हैं शिफ्ट इन, किसमें शिफ्ट हो सकती है यहां पे, दैट इज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टूवर्ड्स हायर साइड, मैक्सिमा टूवर्ड्स हायर साइड, हायर साइड। अगर ऊपर जाती है वैल्यू, इंक्रीज करती है लैम्डा मैक्स की, मान लीजिए लैम्डा मैक्स आपके पास कितना था पहले, 200 था, और उससे ऊपर जा रही है, ठीक है, कितनी, 230 नैनोमीटर पे जा रही है, तो देयर इज शिफ्ट। अब देखिए मैं आपके पास जब चेंज इन पोजीशन और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, बेसिकली मैंने आपको ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर बता दिए। तो अगर मैं बेसिकली क्रोमोफोर की बात करता हूं, तो जो क्रोमोफोर होते हैं वो आपके पास कौन कौन से, जैसे कि एक एग्जांपल ये है सी डबल बॉन्ड सी, ये है आपके पास जैसे कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। अगर मैं इनकी एब्जॉर्प्शन की बात करता हूं तो ये आपके पास एब्जॉर्प्शन होती है कितने पे, 200 नैनोमीटर के आसपास होती है, मतलब इस रेंज में आती है या इससे लेसर रहती है। अगर ये इतनी रेंज पे अगर ये एब्जॉर्प्शन शो करेगा तो ये हमारे काम की एब्जॉर्प्शन नहीं रहेगी, हम इससे कंपाउंड्स को स्टडी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन करेंगे किसमें, इनमें जो क्रोमोफोर है उसमें किसकी, ऑक्सोक्रोम में, ऑक्सोक्रोम की। और इन ऑक्सोक्रोम की वजह से हो सकता है कि आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए। अगर मैं इसको रिमूव करता हूं तो डिक्रीज कर सकती है, ठीक है। तो यहीं पे यही हमने यहाँ पे स्टडी करना है कि आपके पास ये जो 200 जो आपके पास ये रेंज आ रही है, इससे ऊपर जब मैं वैल्यूज लेके जाता हूं तो कैसे लेके जा सकता हूं, या अगर बहुत हायर है उसको अगर मुझे नीचे लेके आना है तो उसको कैसे ले जा सकता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि बाथोक्रोम इफेक्ट या बाथोक्रोमिक शिफ्ट भी आप कह सकते हो इसको, या रेड शिफ्ट भी कह सकते हैं। मतलब आपके पास रेड, देखिए आपको पता है रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे हायर रहती है, तो मतलब अब आपके पास लेमडा मैक्स जो है वो क्या जा रहा है, हायर साइड जा रहा है। तो अब आपके पास रीजन किस तरीके से आप इसको हायर साइड पे ले जा सकते हो वो भी आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि फर्स्ट, किस तरीके से आप इस इफेक्ट को कॉज करवा सकते हैं कंपाउंड्स में, वो है दैट इज बाय ज्वाइनिंग ऑफ क्या, मैं ज्वाइनिंग कर देता हूं किसकी, क्रोमोफोर ऑफ ऑक्सोक्रोम, सॉरी ऑक्सोक्रोम टू ए क्रोमोफोर। जब मैं क्या करता हूं, किसी ऑक्सोक्रोम को ऐड कर देता हूं किसमें, क्रोमोफोर में, तो देखिए अब आपके पास मैंने ऑक्सोक्रोम में मतलब ऑक्सोक्रोम को ऐड कर दिया किसमें, क्रोमोफोर में। एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे कि ये ले लिया मैंने बेंजीन, और यहां पे इसमें मैंने इसको दो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। पहले एक में आपको मैंने यहां पे बेंजीन के ऊपर एक ऑक्सोक्रोम लगा दिया और इसको बना दिया एनिलीन NH2, और दूसरे में मैंने इसको क्या बना दिया, फिनोल बना दिया। बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ OH ग्रुप मैंने इसमें इसको क्या बना दिया, फिनोल बना दिया। तो यहां पे जो लैम्डा मैक्स आता है बेंजीन के केस में एट फर्स्ट कितना आता है, दैट इज 255 नैनोमीटर, 255 नैनोमीटर आता है। और यहां पे अगर एनिलीन की बात करता हूं, ये एनिलीन है आपके पास, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहां पे कितनी आती है आपके पास, दैट इज 280 नैनोमीटर। और दूसरा आपके पास जो फिनोल है उसमें आपके पास लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपके पास, दैट इज 270 नैनोमीटर। देखिए अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। पहले 255 थी, उसके बाद क्या कर गई है, 280, या और क्या 270 नैनोमीटर तक चली गई है। तो मींस टू से लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज करती है तो हमारे पास जो इफेक्ट यहाँ पे होगा, या आपके पास जो शिफ्ट हम कहेंगे उसको कहेंगे रेड शिफ्ट, या आपके पास क्या कहेंगे, बाथोक्रोमिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे, बाथोक्रोमिक इफेक्ट।
तो चलिए अब दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो सकता है कि आपके पास लैम्डा मैक्स इंक्रीज कर सकती है। तो दूसरा तरीका है आपके पास जिससे लैम्डा मैक्स आपके पास इंक्रीज कर सकती है। उसमें आपके पास क्या कि अगर मैं मोर देन वन ऑक्सोक्रोम दैट इज क्रोमोफोर ज्वाइन करना शुरू कर देता हूं, तो लिखता हूं दैट इज बाय ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर क्रोमोफोर्स क्रोमोफोर। अगर मैं दो या दो से ज्यादा क्रोमोफोर और ऐड करता हूं तो क्या होता है, देखिए अब आपके पास एग्जांपल देखते हैं। आपके पास यहां पे मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख लिया, यहां पे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आपके पास देखिए दो क्रोमोफोरिक ग्रुप्स हैं, डबल बॉन्ड दो है आ गया अब आपके पास, ठीक है। तो दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया। उसके बाद आपके पास तीसरा अगर मुझे करना है तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का कंपाउंड हो गया, ठीक है, या 135 हेक्सा ट्राइइन बन गया। तो इसमें जो लैम्डा मैक्स है, फर्स्ट में आपके पास जो लैम्डा मैक्स जो आपके पास इथीन है, उसमें जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज 175 नैनोमीटर। खुद ऑब्जर्व करेंगे आप। इसके केस में जो आपके पास आती है दैट इज 217 नैनोमीटर, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है दैट इज कितनी, 252 नैनोमीटर। तो मीन्स टू से आपके पास ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज कर रही है तो मतलब हमारे पास जो यहाँ पे शिफ्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या आ गया, अब आपके पास बाथोक्रोमिक इफेक्ट आया या बाथोक्रोमिक शिफ्ट हमारे पास आ गया। तो चलिए अब थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में किस तरीके से आपके पास बाथोक्रोमिक शिफ्ट हो सकता है। अगर मैं क्या करता हूं, लोअर पोलैरिटी के सॉल्वेंट यूज करता हूं, ठीक है, बाय यूजिंग सॉल्वेंट ऑफ लोअर पोलैरिटी अगर मैं लोअर पोलैरिटी का सॉल्वेंट यूज करता हूं तो भी आपके पास क्या होता है, लैम्डा मैक्स क्या करता है, हायर साइड जाता है, ठीक है। इसको हम आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों रहता है, बट मैं इसके एग्जाम्पल आपको दे देता हूं कि किस तरीके से इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है। तो जैसे कि अगर मैं किसी भी सॉल्वेंट को ले लेता हूं, तो जैसे कि वाटर की बात करता हूं, उसमें जब भी मैं किसी कंपाउंड्स की क्या करता हूं, लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, तो वो कितनी आती है, दैट इज कितनी आती है, 265 नैनोमीटर आती है। कितनी आती है, 265 नैनोमीटर। और मैं ले रहा हूं अभी किसकी, ये एसीटोन की वैल्यूज ले रहा हूं, कि एसीटोन के लिए कंसीडर कर रहा हूं, वाटर में एसीटोन, ठीक है। मतलब एसीटोन सॉल्वेंट है, सॉरी एसीटोन सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। अब मैं अगर ये पोलैरिटी डिक्रीज कर रहा हूँ, मिथेनॉल में इस काम को कर देता हूँ, क्योंकि पोलैरिटी अब आपके पास डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो मिथेनॉल में आपके पास ये कितनी आती है, 270 नैनोमीटर आती है। और अगर आपके पास मैं मिथेनॉल से इथेनॉल पे जा रहा हूँ, अब पोलैरिटी और डिक्रीज कर दी, तो आपके पास इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जा रही है, 272 नैनोमीटर आ रही है। तो मिस्टर से देख सकते हैं आप कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे मैं सॉल्वेंट की पोलैरिटी लो करता हूं तो आपके पास क्या करता है, लैम्डा मैक्स भी क्या कर जाता है, हायर साइड जाती है, ठीक है। अब इस चीज को आप आगे समझेंगे, अभी इसके बाद जब मैं जो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट डिस्कस करूंगा उसमें इन चीजों को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं अब आपके पास, दैट इज सेकेंड ये वाला, दैट इज हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू शिफ्ट। इसको हम और भी कहते हैं, दैट इज क्या, ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। तो ब्लू शिफ्ट कैसे होता है, बिल्कुल ठीक अपोजिट चले गए किसके, रेड शिफ्ट के, ठीक है, अपोजिट टू रेड शिफ्ट चलेगा। मतलब आपके अब आपके पास एनर्जी जो है वो हायर लगानी पड़ लगेगी इसमें, किसके लिए, एक्साइटेशंस के लिए, या आपके पास दैट इज रेड शिफ्ट में एनर्जी कम होती है, मतलब लैम्डा जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करती है, लेकिन ब्लू शिफ्ट में एनर्जी क्या करनी पड़ती है, ज्यादा लगानी पड़ती है।
और लेमडा मैक्स की वैल्यू क्या करती है यहाँ पे, डिक्रीज करती है। तो इसके अपोजिट चलने वाला हूं मैं। अगर मैं देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्जुगेशन निकाल देता हूं। क्या कर देता हूं, कॉन्जुगेशन निकाल देता हूं। तो इसमें जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है बाय द रिमूवल, कैसे कैसे मैं इस इफेक्ट को अचीव कर सकता हूं, बाय द रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन को रिमूव करता हूं तो आपके पास इस इफेक्ट को मैं अचीव कर सकता हूं। तो देखिए मैंने क्या ले लिया, एनिलीन ले लिया, और इसको अब क्या करता हूं, पहले एनिलीन की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, लैम्डा मैक्स 280 नैनोमीटर थी। ठीक है, कितनी थी, 280 नैनोमीटर, मैंने आपको लास्ट इसमें बताया था। अब मैंने क्या कर दिया, इसको एसिडिक मीडिया में ले लिया। एसिडिक मीडिया मतलब H पॉजिटिव इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगी कौन से, NH2 ग्रुप की। और अगर यहाँ पे NH2 ग्रुप की प्रोटोनेशन होगी तो क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ पे इसकी लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, अब आपके पास 203 नैनोमीटर आ जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि देखिए अब आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है। क्या कर गई है, यहाँ पे डिक्रीज कर गई है। तो ये डिक्रीज कर जाती है जैसे ही मैं क्या कर देता हूँ, प्रोटोनेशन कर देता हूँ आपके पास, या कॉन्जुगेशन का क्या कर देता हूँ, रिमूवल कर देता हूँ। सेकंड की बात करूं, सेकंड पॉइंट कि किस तरीके से मैं इसको अचीव कर सकता हूं, अगर मैं क्या कर देता हूं, सॉल्वेंट्स ऑफ हायर पोलैरिटी यूज करता हूं, बाय यूजिंग सॉल्वेंट्स ऑफ हायर पोलैरिटी। हायर पोलैरिटी की अगर मैं क्या कर देता हूं, सॉल्वेंट यूज करता हूं, तब भी ये इफेक्ट आप अचीव कर सकते हो। ऊपर जो आपने लिया था वही एग्जांपल मैं यहाँ पे अब आपको रिपीट नहीं करूंगा, वो अपोजिटली आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। हाइपर क्रोमिक इफेक्ट, देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो। क्रोम बेसिकली मेंट फॉर कलर, और जब भी आपके पास कलर इंक्रीज करता है, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। याद रखना है इसको, बात को, कि एप्सिलॉन की वैल्यू कहाँ जाती है, हायर जाती है। जैसे कलर हायर मतलब ज्यादा शार्प कलर होता है, ज्यादा कलरफुल अगर चीज बनती है, तो आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। हाइपर क्या हो गया, एक्स्ट्रा, क्रोम मतलब कलर। तो अगर आपको हाइपर मतलब एक्स्ट्रा और क्रोम अगर कलर पता चल जाता है, तो आप बोल देंगे कि यहाँ पे एप्सिलॉन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो मतलब अब आपके पास अगर इस एक टर्म का पता चल गया, तो आप दूसरी टर्म का अपने आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हाइपरक्रोमिक इफेक्ट मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज कर गई है। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हो आप, ठीक है, इसके लिए आपके पास तरीका यही है कि आप क्या कर दें, यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन कर दें, किसकी, ऑक्सोक्रोम की इनकॉर्पोरेशन करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं आपके पास डिस्कस करूं, ये मैं एग्जांपल ले लिया आपके पास, ये एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास, ठीक है, इसमें मैं, दिस इज एजोबेंजीन, ठीक है, इसमें आपके पास मैं क्या करना कर रहा हूं, अब आपके पास इथॉक्सी ग्रुप का इनकॉर्पोरेशन करने वाला हूं। तो ये है O C2H5। अब मैंने इथॉक्सी ग्रुप की यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन कर दी, तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स है, दिस इज 320 नैनोमीटर। ये क्लियर आपको पता चल गया होगा कि आपके पास यहाँ पे लैम्डा मैक्स तो इंक्रीज करेगा ही, वो आपको पता ही है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप जैसे ऑक्सोक्रोम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है इंक्रीज करती है, किसकी, लैम्डा मैक्स की। ठीक है, लेकिन मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू देखनी है, अब आपके पास किसकी वैल्यू देखनी है, एप्सिलॉन की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एप्सिलॉन मैक्स नहीं लिखा था मैंने, इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। एप्सिलॉन मैक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन मैक्स इक्वल टू कितना आ जाता है यहाँ पे, दैट इज आपके पास 21,000। और अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, OC2H5 को इनकॉर्पोरेट करता हूं, तो आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है यहाँ पे कितनी, दैट इज 385 नैनोमीटर। ठीक है,
और आपके पास एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू जो आती है यहाँ पे वो कितनी आती है यहाँ पे, दैट इज 42,000। तो आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इंक्रीज करेगी तो क्या बोलेंगे हम, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दैट इज सेकंड जो आपके पास था, हाइपो, जो दूसरा डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके पास अब, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। हाइपो क्या होता है, लेसर, कम, ठीक है। तो क्रोम मतलब कलर। अगर लेस कलरफुल चीज बनती है तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर एप्सिलॉन मतलब इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि मैं क्या ले रहा हूं, बाइफिनाइल ले रहा हूं। ये मैंने एग्जांपल लिया। जब मैंने इस एग्जांपल को लिया है तो आपको पता है यहाँ पे दोनों की दोनों बेंजीन रिंग जो है कॉन्जुगेशन में है। और जब भी आपके पास कॉन्जुगेशन इंक्रीज करती है तो आपके पास लैम्डा मैक्स भी आपके पास क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन अगर मैं कॉन्जुगेशन डिक्रीज करता हूं तो आपके पास क्या एप्सिलॉन की वैल्यू डिक्रीज करती है। चलिए देखते हैं इसको। अभी लैम्डा मैक्स इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 250 है इसकी नैनोमीटर वैल्यू इसकी, ठीक है। और आपके पास एप्सिलॉन की जो वैल्यू है, एप्सिलॉन मैक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे, दैट इज 19,000। और दूसरा अगर मैं बात करूं, ये आपके पास है दैट इज बाइफिनाइल। ये बाइफिनाइल ले लिया मैंने, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, CH3। अब CH3 अल्काइल ग्रुप है, लार्जर ग्रुप्स होते हैं, ये करता है यहाँ पे हिंड्रेंस कॉज करता है। और जो आपके पास यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है इसको थोड़ा सा रोटेट करने में हेल्प करता है। और इस रोटेशन की वजह से जो आपके पास प्लेनर मॉलिक्यूल था वो उतना प्लेनर नहीं बचता है, तो आपके पास कॉन्जुगेशन प्रॉपर नहीं रहती है इसमें। तो इसकी वजह से आपके पास जो 2 मिथाइल आपके पास बाइफिनाइल है, उसमें जो लेमडा मैक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाती है। कितनी आती है, दैट इज 237 नैनोमीटर। और एप्सिलॉन मैक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है यहाँ पे, दैट इज 10,250। तो आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या कर रही है, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। और अगर डिक्रीज कर जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि आपके पास यहाँ पे हाइपोक्रोमिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्या, चेंज इन पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, की किस तरीके से आपके पास पोजीशन आपके पास वेरी करेगी, किसकी, लैम्डा मैक्स की, या आपके पास इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे वेरी कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑक्सोक्रोम और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉन्जुगेशन, या आपके पास अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पे सॉल्वेंट को चेंज करता हूं। तो चलिए जल्दी से अब इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। और किस पे स्टडी करना है मुझे, कि यहाँ पे आपके पास एब्जॉर्प्शन जो लेमडा मैक्स है उस पे क्या फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है। आपके पास लेमडा मैक्स की वैल्यू जो है वो हायर जानी चाहिए या लोअर जानी चाहिए, या एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या रहनी चाहिए वहां पे, हायर रहनी चाहिए या लोअर रहनी चाहिए, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर कंप्लीटली, क्योंकि ये तीनों चारों क्वेश्चंस आपके पास पूछते हैं एग्जामिनेशन में। तो इफेक्ट ऑफ solvent on the position of absorption maxima, absorption maxima, मैक्सिमा पे एब्जॉर्प्शन या लेमडा मैक्स पे क्या फर्क पड़ना चाहिए। बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं तब तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये क्या बोला मैंने, अगर आपके पास कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं तब तो आपको कोई इशू नहीं रहने वाला। लेकिन इशू तब आएगा आपके पास जब आपके पास क्या है, कोई पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स की ही बात करने वाला हूं आपके पास में, इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो पोलर सॉल्वेंट्स में देख लेते हैं अब क्या होता है। तो देखिए अब आपके पास, मेरे पास यहाँ पे आपको पता है कि पोलर सॉल्वेंट्स में अलग अलग ट्रांजिशंस मेरे पास हो सकती है। तो फर्स्ट जो ट्रांजिशन है वो डिस्कस कर लेते हैं, कौन सी, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन करते हैं।
तो फर्स्ट है आपके पास शिफ्ट इन N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। इस पे क्या फर्क पड़ता है? बड़ा सिंपल है, जल्दी से ही हो जाएगा हमारे पास, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी इसको समझने में। तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए मेरे पास यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो एनर्जी लेवल्स डिस्कस करता हूँ, बनाता हूँ आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है। तो इसको लिख लिया मैंने E1, ये दिस इज बेसिकली पाई है, ये पाई स्टार एनर्जी लेवल है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको E1, यहाँ पे E2। यहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन होती है तो यहाँ पे क्या आ सकता है, E2 माइनस E1 इक्वल टू क्या आ सकता है, डेल्टा E। और यहाँ पे मैं डेल्टा E1 कंसीडर कर रहा हूँ इसको। तो होता क्या है, सॉरी यहाँ पे N2 पाई स्टार है तो यहाँ पे N रहेगा, नॉट पाई। तो आपको देखिए N2 पाई स्टार है तो N मतलब आपके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। नॉन बॉन्डिंग में आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं जो आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉन को पोजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन पोजेस कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन कौन सी इंटरेक्शन हो सकती है, जैसे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, जैसे कि क्या बन सकता है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, या वहां पे आपके पास क्या हो सकती है, सॉल्वेशन हो सकती है। जो ग्रुप जो आपके पास यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, सॉल्वेट कर सकते हैं। तो किसको सॉल्वेट कर सकते हैं, बेसिकली ये जो आपके पास नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्वेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर इसने इसको सॉल्वेट किया तो मतलब इसने क्या किया, डिक्रीज कर दी इसकी एनर्जी। अगर इसकी एनर्जी डिक्रीज कर दी तो ये एनर्जी लेवल यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे जो आपके पास डिक्रीज हुआ एनर्जी, जब आपके पास ट्रांजिशन जो हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, दैट इज पाई स्टार में जाएगा, यस ये थोड़ा सा और पोलैरिटी यहाँ पे गेन करेगा आपके पास लेवल, लेकिन उतनी ही नहीं आपके पास स्टेबलाइजेशन होगी, इतना उतना आपके पास पोलैरिटी यहाँ पे गेन नहीं कर पाएगा सिस्टम। और आपके पास यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या रह जाएगा, थोड़ा हायर रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये एनर्जी क्या आ गई देखिए, ये आपके पास E1 आ गया और ये क्या आ गया, E2 आ गया। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया, E2 माइनस E1 आया और किसके बराबर आ गया, डेल्टा E2 के बराबर आ गया। क्योंकि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगी, हायर साइड चलेगी। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हायर साइड इसलिए की क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है उसकी क्या होगी, स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगी। जबकि जो आपके पास पाई स्टार है उसकी स्टेबलाइजेशन उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है, इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो इंक्रीज कर गया। जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, आपके पास दैट इज लेमडा के। तो इसका मतलब लेमडा की वैल्यू क्या कर गई है आपके पास, डिक्रीज, क्योंकि लेमडा ई यहाँ पे डेल्टा E2 जो है वो लार्जर गैप का है, लार्जर एनर्जी का है एज कंपेयर टू डेल्टा E1। तो इसलिए N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो आपके पास हायर साइड चली जाएगी, मींस टू से यहाँ पे हमारे पास क्या ऑब्जर्व होगा, दिस इज ब्लू शिफ्ट। सेकंड डिस्कस कर लेते हैं आपके पास, दैट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन यही एक्चुअल में दो मेन है जिसको आपको ढंग से समझना है। तो पाई जो एनर्जी लेवल है वो तो वैसे ही आपके पास नॉन पोलर होता है, तो ये आ गया पाई और ये गया पाई स्टार। अब आपके पास जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा तो ये पोलर बन जाएगी, हायर जो एनर्जी स्टेट है वो क्या हो जाएगी, पोलर हो जाएगी। तो पोलर हो जाएगी तो मतलब आपके पास यहाँ पे मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ E1, इसको कंसीडर कर रहा हूँ E2। तो इन दोनों का जो गैप है E2 माइनस E1, ये क्या आ गया, डेल्टा E1 कंसीडर कर लिया। देखिए हायर स्टेट में यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू क्या, जो आपके पास लोअर है, क्योंकि लोअर तो आपके पास वैसे ही नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर की इंटरेक्शन नहीं रहने वाली। लेकिन आपके पास क्या, यहाँ पे पाई स्टार जो है वो पोलैरिटी गेन कर रही है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो पाएगा। तो ये यहाँ पे जो आपके पास गैप बना, दैट इज क्या, E2 माइनस E1, वो आपके पास क्या आ गया, डेल्टा E2, विच इज लेसर देन डेल्टा E2 इज लेसर देन क्या, डेल्टा E1। यहाँ पे E1 है ये, यहाँ पे E2 है, ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल जो लेमडा मैक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या कर गई, लेमडा मैक्स क्या चला गया, अब आपके पास हायर साइड इंक्रीज कर गया, ठीक है।
तो आपके पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में लैम्डा मैक्स किया जाता है, हायर साइड जाता है, क्योंकि आपके पास जो एक्साइटेड स्टेट है वो क्या हो जाती है, मोर स्टेबलाइज हो जाती है। थर्ड आपके पास डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज आपके पास N2 सिग्मा स्टार। कौन सी, N2 सिग्मा स्टार। इसमें मैं एनर्जी लेवल नहीं बनाऊंगा, आपको डायरेक्टली बता दूंगा ट्रांजिशन। तो N2 सिग्मा स्टार में भी आपके पास क्या है, बेसिकली N नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। तो नॉन बॉन्डिंग की ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगी जैसे यहाँ पे हुई थी, और अगर आपके पास इसमें आपके पास ऐसा हुआ है तो आपके पास सिग्मा स्टार की उतनी आपके स्टेबलाइजेशन नहीं होगी, तो एनर्जी गैप क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, बेसिकली ब्लू शिफ्ट होने वाला है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होने वाला है, फिर ब्लू शिफ्ट। तो मीन्स टू से ये आपके पास क्या था, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द पोजिशन एंड एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। ठीक है, किसकी, ऑन द पोजिशन ऑफ क्या, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। तो होप सो आपको ये टॉपिक पता चल गया होगा जो मैंने आपको आज करवाया है। नहीं पता चला होगा तो आपने पूछ लेना है बाद में या कमेंट कर देना है, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आया है, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।